देखिए बेटा, टॉपिक है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और अभी भी हिडन गुडविल का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर हमने जो अभी तक किया था वो 70 तक किया था ना शायद। 70 तक तो किया हुआ बेटा। लास्ट क्लास में मैंने जब हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आपको कराया था तो उसमें मैंने आपको 2-3 एग्जांपल करवाए थे। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 71 पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। ये डीके गोयल की बुक से है। देखिए, बैलेंस शीट ऑफ पी एंड क्यू हु शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। बेटा, पी और क्यू दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो है 5:3 का। एज एट 31 मार्च 18 वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में आपको कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, तो ये आपका प्रॉफिट है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस है, सैलरी क्रेडिटर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर कैश और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू। ये आपका क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो इसमें दो चीजें हैं आपके पास, एक तो प्रॉफिट लॉस है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। ये आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, हर किसी पॉइंट का पूरा आपको ट्रीटमेंट मैंने बताया हुआ है। अगर आप भूल गए तो मैं फिर भी दोबारा से उसको अच्छे से समझा दूंगा यहाँ पे। तो देखिए, अब इसमें पूछा क्या क्वेश्चन है, दे एडमिट आर एज ए पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्स फ्रॉम पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:1। बेटा, इसमें ना उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको दिया हुआ है। उसने एक्वायर कैसे किया हुआ है, 3:1 के रेशियो में। आर ब्रिंग इन 4 lakhs as his capital, ascertain the amount of goodwill and pass the journal entry on the admission of R। आपको गुडविल की अमाउंट एसर्टेन करनी है और उसके लिए आर के लिए आपको जर्नल एंट्री भी, आर के लिए जो भी गुडविल का है उसको आपको एंट्री करनी है। तो सबसे पहले पी एंड क्यू, हमारे पास दो पार्टनर हैं, इन्होंने आर को एडमिट किया है। ओल्ड रेशियो 5:3, न्यू रेशियो निकालने की उसमें कोई जरूरत भी नहीं क्योंकि मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए जितनी क्वेश्चन की डिमांड है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरे को पता है, उसमें दिया हुआ है। तो 3:1 के रेशियो में उसने एक्वायर किया ना, तो 3:1 का इनका क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब देखिए बेटा, इसके बाद हमें भाई जब उसे रेशियो दिया गया है कितना, आर का नया रेशियो है 1/3। हमने 1/3 रेशियो के लिए उससे कितनी कैपिटल की डिमांड करी है, 4 lakhs की। तो टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ आर, ये जो हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ आर। आर के बेस पर टोटल कैपिटल कितनी होगी भाई, आर ने अपने 1/3 शेयर के लिए 4 लाख रुपीज की कैपिटल लेके आया, वो 4 लाख के लिए लेके आया, तो 4 लाख लेके आया 1/3 के लिए। तो टोटल कैपिटल इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 लाख इंटू 3/1, 12 लाख। और बेटा इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है कितनी, बताइए एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है बेटा इनकी, तो 2,50,000 रुपए पी की है, 1.5 लाख रुपए क्यू की है। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कोई लायबिलिटी तो है नहीं हमारे पास, नहीं है, तो ये भी एज ए कैपिटल का पार्ट होगा। और प्रॉफिट लॉस 130 और 60, टोटल कैपिटल कितनी होगी बेटा इसकी, हाँ जी। देखिए तीनों की, इसके लिए हम चाहे तो पुरानी कैपिटल निकाल सकते हैं अलग से कैपिटल अकाउंट बना करके। हमें तो टोटल कैपिटल चाहिए, मैं वैसे सीधा सिंपली बता दूं, देखो पी और क्यू की कैपिटल कितनी है, पी की कैपिटल है हमारी 2.5 लाख रुपए की और क्यू की कैपिटल है 1.5 लाख 150 का।
इसके बाद इनको बेटा ये भी तो कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा, एक तो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस जो क्रेडिट है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस भी क्रेडिट है क्योंकि कोई लायबिलिटी नहीं है। तो 1,90,000 इन दोनों की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। मेरे को तो टोटल कैपिटल चाहिए 1,90,000 और जो ये लॉस है 30,000 का ये हो जाएगा माइनस। तो इनकी टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल ये थी पहले पुरानी, इस कैपिटल में आप ऐड कर दोगे इनकी जो ये नया पार्टनर भी आया कैपिटल लेके आया 4 लाख का, तो इसकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो कितनी आएगी बेटा? आप ये थोड़ा कैलकुलेट करके बताएंगे मेरे को, कैलकुलेटर मेरा नीचे रखा हुआ है। 250 और 150 हो गया आपका 4 लाख, 4 लाख माइनस में सॉरी प्लस में ये 160 ऐड कर दो सीधा 4 लाख में, 5,60,000, 5,60,000 और 4 लाख कितना आएगा ये? 5,60,000 और 4 लाख आएगा 9,60,000। तो 9,60,000 मेरी टोटल कैपिटल है। एक बार मैं इसका वेरीफाई कर लेता हूँ, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? नहीं बेटा 9,60,000। अब हमारे पास देखो ये तो एग्जिस्टिंग गुडविल सॉरी कैपिटल है, ये हमारे पास टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड थी उसके बेस पर 12 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की, और अवेलेबल कैपिटल है 9,60,000। तो जो भी इसका डिफरेंस होगा क्या होगा मेरे पास? गुडविल का होगा। तो गुडविल कितना है मेरा? 9,60,000 माइनस कर दीजिए 12 लाख से 2,40,000। हाँ जी ये समझ आया बेटा आपको? देखो इसको हम अलग अलग वैसे भी कर सकते थे कि भाई पी की कैपिटल अलग से कैलकुलेट करी और क्यू की कैपिटल अलग से कैलकुलेट करी। हालांकि इस क्वेश्चन की ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि सबकी हमको जरूरत है रिक्वायरमेंट है कोई सबको कैलकुलेट करने की। इसलिए तो हमको सिंपल दो चीजें जरूरत है, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर जो इनकमिंग पार्टनर है और एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है। और आपको ये पता है भाई अगर हम इनका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो इतना इतना से आ जाएगा, बाकी इनको ये रेशियो में बांटा जाएगा और ये भी रेशियो में बांटा जाएगा, ये इनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और ये इसके अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो डेबिट वाला मैंने माइनस कर दिया इकट्ठा करके क्योंकि मेरे को टोटल वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल पर्सन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्वेश्चन में कोई जरूरत ही नहीं है ऐसी, और ये वाला मैंने ऐड कर दिया। ठीक है तो टोटल कैपिटल कितनी अवेलेबल है? 9,60,000 और टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट 12 लाख रुपए की है। तो आपका डिफरेंस क्या आएगा? हिडन गुडविल। ये यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब देखिए बेटा आगे शेयर ऑफ आर शेयर देखिए गुडविल में 240 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है ये और इसका शेयर है 1/3 80,000। अब बेटा ये कैपिटल के लिए लेके आया था 4 लाख रुपीज, गुडविल तो नहीं लेके आया ना प्रीमियम, तो आप क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट जो भी है आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल 4 लाख से, क्योंकि प्रीमियम लेके ही नहीं आया कैश में। अगर ये प्रीमियम लेके आता तो प्रीमियम का बैंक अमाउंट भी ऐड करते और यहाँ पर हम लिख देते टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा जी इसके बाद बेटा जब वो गुडविल कैश में नहीं लेके आता है, कोई इनकमिंग पार्टनर प्रीमियम का गुडविल नहीं लेके आता, शेयर नहीं लेके आता है, तो हमको क्या करना होता है? हम उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? आज करंट अकाउंट डेबिट टू किसने सेक्रीफाइस किया था? सेक्रीफाइसिंग रेशियो पी और क्यू दोनों ने ही किया है, तो टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। बेटा ये वैल्यू थी 80,000 इसका प्रीमियम का शेयर था और 80,000 को आप 3:2 के रेशियो सॉरी 3:1 के रेशियो में बांट दीजिए। तो ये आपका आएगा 3:1 के रेशियो में बांटने के लिए देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ 80,000 को 3/4 60,000 रुपए 60,000 और 20,000 being goodwill adjusted by the current account in the sacrificing ratio। ठीक है और वो क्या था? बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय द आर। बेटा ये क्वेश्चन सभी को समझ आया? किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना बेटा, पूछ लीजिए। हाँ जी क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ एसेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास एंट्री ऑन द एडमिशन ऑफ आर। अच्छा इसमें ना एडमिशन ऑफ आर पे एक और भी एंट्रियां पूछी हैं हमसे, तो वो एंट्री भी हम कर सकते हैं।
भाई आपको पता है जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद रिवैल्यूएशन का काम करते हैं, फिर हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और फिर हम फाइनल बैलेंस शीट भी बनाते नहीं हो। तो इस क्वेश्चन में उसके एडमिशन की एंट्री पूछी है। तो जब हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को आप क्या करते हो, उनके ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हो। तो इसमें क्या क्या था, एक तो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना था वो 1,90,000 का। एक था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, होती तो स्पेशल ट्रीट करते इसको हम। वर्कमैन कंपनसेशन से पहले हम प्रोविजन लायबिलिटी प्रोवाइड करते, कुछ बचता तो पार्टनर्स में बांटते, नहीं बचता तो कुछ नहीं करते। और मान लो ज्यादा लॉस हो जाता, लायबिलिटी ज्यादा आती, तो आप इसको रिवैल्यूएशन में लॉस के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर देते। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका, सॉरी ये 190 टोटल नहीं था, प्रॉफिट कितना था आपका 130 और 60 था, 130 और 60। टू बेटा प्रॉफिट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं, ये तो आपको पता है। भाई हम किसी भी चीज को, देखो मैंने आपको बताया हुआ है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको बांटना है तो आप उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, मतलब प्रॉफिट को और रिजर्व को डेबिट कर देंगे। और आपको ये भी पता है कि प्रॉफिट और रिजर्व की वजह से कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होते हैं, और कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, किसी भी क्रेडिट बैलेंस को अगर इंक्रीज करना है तो आप उसे और क्रेडिट करेंगे। तो ये वाला यही कॉन्सेप्ट है। फिर प्रॉफिट लॉस को तो डेबिट कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दिया। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन थे ओल्ड पार्टनर, पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। और बेटा ये 1,90,000 को इनके रेशियो में बांट दीजिए, ओल्ड रेशियो में 5:3, 5 3 8, कितना आएगा 1,90,000 टोटल इकट्ठा ही बांट देता हूँ मैं, 5 3 8 है तो 5/8 कितना आ रहा है बेटा, 1,18,750, 1,18,750। और दूसरे का आ रहा है बेटा 71,250। ये कैसे निकला, ये निकला था 190 को मैंने इनके पुराने रेशियो में 5:3 में डिवाइड किया था। ये चीज समझ आई बेटा, बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पीएनएल अकाउंट और वर्कमैन कंपनसेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। एक एंट्री और भी होगी बेटा इसमें, क्योंकि इसमें एक्यूमुलेटेड लॉस भी दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वाला। तो आप क्या करेंगे, अब आप सोचिए, जब प्रॉफिट से कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन लॉस की वजह से कैपिटल अकाउंट क्या होंगे आपके, डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे। डिक्रीज करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो हम करेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट था शायद, कुछ और था क्या, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डेफर्ड। ये था आपका बैलेंस 30,000, और 30,000 को भी आप 5:3 के रेशियो में बांट देंगे तो ये कितना वैल्यू आएगा 18,750 और 11,250, 250 being advertisement suspense account transfer to partners capital account in the old ratio। और बेटा ये मेरा डेबिट बैलेंस था, असेसमेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है, अब इसको क्लोज करना है, खत्म करना है, तो मैंने इसको तो क्रेडिट कर दिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। हाँ जी, इसीलिए ना मैंने यहाँ पे, वैसे अगर आप ना ये अलग अलग करते तो इस पार्ट में के लिए आप क्या करते, 250 प्लस कर देते ये वाला बैलेंस 1,18,750 और ये वाला बैलेंस माइनस कर देते 18,750 आप क्या कर देते माइनस कर देते, उसका जो भी बैलेंस आता। लेकिन अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो कंबाइंड ही जाना आता, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेट नहीं कराया है। हाँ जी क्लियर है बेटा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा, क्लास सही चल रही है। हाँ जी ऑडियो वीडियो प्रॉपर है बेटा, क्या हुआ बेटा, कम से कम क्लास में इंटरेस्ट रहो, बताते रहो मेरे को, सच पता ही नहीं चलता क्या है। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा मेरे को ड्रॉबैक यही लगता है कि यही नहीं पता कि हम जो पढ़ा रहे हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। कभी ऐसा हो कि फोन बंद पड़ा हो, मैं यहाँ पढ़ाता रहता हूँ,
ठीक है, तो इसलिए मेरे को इन्फॉर्म करते रहते रहा करो बीच में। ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा बेटा। अगर ये आपको नोट करना है तो आप इसका स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिएगा, बाद में आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि मैं इतना वेट नहीं कर सकता टाइम कि जो आप इसको नोट करें। स्क्रीन शॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 72, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 एज एट 31 मार्च 18। बेटा जिनके पास हो सकता है मेरे एडिशन से अलग बुक होगी ना, तो एक दो क्वेश्चन आगे पीछे होगा ये। अब क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से देख लिया करो। ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 एज एट 31 मार्च 18। बैलेंस शीट दिया हुआ है, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, सन्डी क्रेडिटर्स दिया हुआ है, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर। बेटा इसकी बैलेंस शीट में पता है आपको क्या क्या दिया हुआ है? एक तो ओल्ड गुडविल दिया हुआ है। मैंने क्या बोला था कि ओल्ड गुडविल को सबसे पहले आपको ओल्ड रेशियो में राइट अप करना है। और राइट अप की एंट्री क्या समझाई थी मैंने आपको गुडविल के टाइम पर? जब मैंने गुडविल का कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने आपको राइट अप करना भी समझाया था। ठीक है, मैं अभी भी एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए तो अभी ऐसा लग रहा होगा ना बिल्कुल नया है, पता नहीं काफी टाइम गैप के बाद आप ये पढ़ रहे हो। एडवर्टाइजिंग सस्पेंस है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, इसकी तरह ट्रीट कर देंगे। रिजर्व है और प्रॉफिट है, इसकी तरह ट्रीट कर देंगे, प्रॉफिट लॉस की तरह। अच्छा आगे देखते हैं क्या है। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर फॉर फ्रॉम 1 अप्रैल 18 विद 1/4 शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सी ब्रिंग्स 320 एज हिज कैपिटल, गिव जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल। अच्छा केवल गुडविल के लिए एडजस्टमेंट की एंट्री मांगी इन्होंने, तो हम क्या करेंगे देखिए। देखिए बेटा हिडन गुडविल को ना आप ज्यादा ये ना समझे कि पता नहीं कोई अलग से स्पेशल कुछ है, ये कुछ नहीं है, बस उसको एक नाम दे दिया है। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं और नॉर्मली आपको करना है। हिडन गुडविल का फर्क क्या है भाई? नए पार्टनर के बेस पर कैपिटल जो होगी उसको निकाल लीजिए, और जो हमारे पास कैपिटल एक्चुअल में है उसको निकाल लीजिए, दोनों को डिफरेंस कर दीजिए, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और उसको फिर ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो बस वही कॉन्सेप्ट आपको रिपीट होते रहेंगे जो आपको पहले से अभी तक आपने करे हुए हैं। देखिए सबसे पहले मैं इनकी, हालांकि इस क्वेश्चन की डिमांड नहीं है लेकिन मेरे को इसमें ये एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल की वैल्यू की वजह से भी कैपिटल इफेक्ट होती है। बेटा जब हमको नया पार्टनर एडमिट करते हैं, अच्छा इसमें देखो ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल नहीं दिया हुआ कि उसने नए पार्टनर को किस तरीके से रेशियो एक्वायर किया है नए पार्टनर ने। ठीक है, तो किस तरीके से उन्होंने सरेंडर किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो देखिए पहली एंट्री क्या होगी, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 72। देखिए सॉल्यूशन। भाई सबसे पहले आप जो जर्नल एंट्री करने वाले हो वो गुडविल के लिए करते हैं। मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था कि ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना जरूरी है आपके लिए ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल को राइट ऑफ कैसे करेंगे? देखो गुडविल का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है भाई, असेट्स में लिखा हुआ तो डेबिट बैलेंस है, उसको राइट ऑफ करेंगे। जब गुडविल असेट से जाएगी तो इधर से कैपिटल भी तो जाएगी, तो बैलेंस शीट तो आपकी हमेशा टैली करती है। तो जैसे आपने गुडविल को क्या करेंगे, डेबिट को खत्म करना है तो क्रेडिट कर देंगे, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि भाई गुडविल राइट ऑफ करी तो कैपिटल अकाउंट पे भी तो इफेक्ट आएगा। तो आप एंट्री करेंगे कौन कौन पार्टनर हैं। ए बी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। गुडविल दी हुई है आपको बैलेंस शीट में 60,000 की, और पुराना रेशियो है आपका 2:1, तो आपका आएगा 40 और 20। Being old goodwill is written off in the old ratio. Old goodwill या existing goodwill is written off in the old ratio.
बेटा कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, मतलब ये सभी को समझ आ रहा है? गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में। देखिए इसके बाद क्या दिया हुआ है सर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, तो वो भी राइट ऑफ कर देते, खत्म कर देते हैं भाई। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की वजह से भी आपके कैपिटल अकाउंट कम होंगे, तो वही है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बी इज कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसकी वैल्यू है 20,000 और रेशियो आपका वही है 2:1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगा बेटा, ये तो शायद पॉइंट्स में आने वाला है भाई। 20,000 को 2:1 में बांटेंगे तो 2:3 आएगा, लगभग 6 टाइम्स आएगा, वो आएगा 2 6 12 12 समथिंग कुछ आएगा बेटा। इसके लिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए आप 1 सेकंड होल्ड रखिए, मैं कैलकुलेटर यूज कर ही लेता हूँ, वरना कैलकुलेशन बहुत टाइम लगेगा। देखिए बेटा 20,000 को डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये आएगा 13,333 आ रहा है ए का। 20,000 माइनस 13,333 करेंगे तो आएगा पर 6,667 रुपये आएगा। ठीक है, थर्ड एंट्री है, इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी दिया हुआ है क्या? रिजर्व और प्रॉफिट दोनों ही दिया हुआ है। रिजर्व 70,000 का, प्रॉफिट है 50 रुपए का। तो आप एंट्री करेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखिए रिजर्व है आपका 70 का और ये है 50 का, 70,000 और 50,000। तो 120 की वैल्यू को फिर से आप रेशियो में डिवाइड कर दीजिए 2:1 के रेशियो में। 120 डिवाइड बाई 3 इंटू 80 और 40। बेटा ये थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, जिनको एडजस्ट करने के लिए क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, लेकिन मेरे को ये गुडविल की वजह से करना पड़ा, क्योंकि अब आप जब एग्जिस्टिंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो इन सब का भी तो इफेक्ट लोगे। तो आप हो सकता था कि इस गुडविल के वैल्यू के पॉइंट को छोड़ देते आप पुरानी गुडविल के लिए। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि जो इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, ए बी की 3 लाख और 2 लाख। तो 3 लाख में से आप ये वाला और ये वाला, मतलब ए के लिए तो 40,000 माइनस कर देंगे, बी के लिए 20,000 माइनस कर देंगे, ये वाली वैल्यूज में माइनस कर देंगे ए के लिए, और ये वाली वैल्यूज आप उनके लिए प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए मैं यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन कैलकुलेशन कर लेता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी के बेस पर। मैं सी कितने रेशियो के लिए कैपिटल लेके आया है, सी ब्रिंग्स 3,20,000 1/4 शेयर के लिए। तो 3,20,000 1/4 शेयर के लिए तो 4/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा आपका बेटा 12,80,000 के वाले। ठीक है, अच्छा जी। एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है आपकी? देखो बेटा मैं इकट्ठा कंबाइन ही निकाल लेता हूँ, अलग अलग सबके प्लस माइनस करने की कैलकुलेशन क्यों बढ़ाऊं मैं भाई। मेरे पास, मेरे को पता 3 लाख और 2 लाख पहले से कैपिटल थी। 3 लाख ए की कैपिटल है और 2 लाख बी की कैपिटल है। बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही चल रही है क्लास? 3 लाख और 2 लाख। अब देखिए आपने ये वाली कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, मतलब कि 60,000 इन दोनों की कैपिटल में से माइनस किया था। तो मैं इसमें से माइनस, इसमें से माइनस करने की वजह मैं इकट्ठा ही माइनस कर रहा हूँ 60,000 का। फिर आपने ये वाली वैल्यू भी माइनस करी है, ये वैल्यू टोटल 20,000 है, तो मैं इसमें से 20,000 ही माइनस कर देता हूँ सीधा।
फिर आपने इस वाली वैल्यू को प्लस किया है कि कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। देखो कैपिटल अकाउंट में जो चीज क्रेडिट होती है वो कैपिटल को इंक्रीज कराती है, बढ़ाती है, और जो आप डेबिट करते हैं कैपिटल अकाउंट में आप उसको कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो आप ये 80 और 40 120 सीधा मैं ऐड कर देता हूँ, तो 120 आप इसमें ऐड कर दोगे। इसके बाद जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया 3,20,000, तो वो भी आप 3,20,000 ऐड कर दोगे। ये कैपिटल एग्जिस्ट कर रही है आपकी। तो ये आ रहा है आपका 3 और 2 5 लाख माइनस में 60,000 और 20,000, 80,000 माइनस कर दिया मैंने, प्लस कर दिया 120 और प्लस कर दिया 3,20,000, 8,60,000 आ रहा है बेटा। ये माइनस कर दीजिए और प्लस कर दीजिए 10,80,000, तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ रही है बेटा 4,20,000। ये है आपकी गुडविल। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं करी हमने? नहीं बेटा, 4,20,000 ही दी हुई है गुडविल आपकी। क्लियर है? अब इसका शेयर कितना होगा इसमें से? इसको हमने 1/4 शेयर के लिए किया ना, तो C शेयर 4,20,000 इंटू 1/4 है 1/3, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 1/4 है बेटा, तो डिवाइड बाई 4, ये आया आपका 1,05,000। अच्छा, ये गुडविल प्रीमियम कैश में लेके आ रहा है नहीं लेके आ रहा है? कुछ कहा है इसमें? नहीं लेके आया है, तो करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे, बट कैपिटल का एंट्री तो कर देंगे हम। जो कैपिटल लेके आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000, इतना ही है, टू सीज कैपिटल। बाकी गुडविल के लिए आप क्या एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू, भाई सी का करंट अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा 1,05,000 से। अगर वो प्रीमियम लेके आता तो हम प्रीमियम की एंट्री करते, प्रीमियम लेके आया तो उसको करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। और ये कौन शेयर कर लेंगे? ए और बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और बेटा इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कुछ स्पेशल तो था नहीं, तो ओल्ड ही रेशियो होगा, 2:1 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, तो 1,05,000 2:1 डिवाइड बाई 3 कर दीजिए इंटू, इसका तो आएगा 35,000 बेटा, और इसका आएगा आपका मल्टीप्लाई बाई 2 70,000। ये कैसे निकाला? ये ऐसे निकाला था 1,05,000 इंटू 2:3, और ये था 1,05,000 टू 1:3। ये थे आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आया आपको? हाँ जी, अगर बेटा नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नोट करने में टाइम लगेगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेटा 73 इलस्ट्रेशन पढ़ के देखते हैं, करने लायक होगी तो करेंगे, वरना हम इसको स्किप भी कर जाएंगे। ठीक है, देखिए Aditi and Parul are partners in a firm with capital at 35,000 each. दोनों की कैपिटल 35,000 रुपए दिया हुआ है। They share profit losses in the ratio 3:1 का उनका रेशियो है। On 1st April 17, they admit Chanda into their partnership with 1/5 share in the profits। बेटा 1/5 शेयर के लिए उसको एडमिट किया गया है। और ये क्या सी, जो भी मैं चंदा है इसको सी बोल रहा हूँ, मैं APC बोलूंगा इनको। सी ब्रिंग्स इन 40,000 एज हर कैपिटल एंड ऑल्सो ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल इन द कैश। बेटा वो कैपिटल भी लेके आया है कैश में, और गुडविल का प्रीमियम, मतलब प्रीमियम भी लेके आ रहा है गुडविल वाला। हर शेयर ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म। बेटा उसका गुडविल वही है, इसी तरीके से कैलकुलेट करना है, उसके कैपिटल और रेशियो के बेस पर। द फर्म हैड ए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का, अगेंस्ट विच द फर्म वाज ए क्लेम 20,000। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अवेलेबल है 60,000 का, और हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी है 20,000 की। Creditors of rupees 8,000 were paid by Aditi privately, for which C is not to be reimbursed। बेटा क्रेडिटर था 8,000 रुपए का,
अदिति ने प्राइवेटली पे कर दिया, उसके वजह से कोई रिम्बर्समेंट नहीं करना है। देयर वाज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज, और कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है बेटा। अच्छा बेटा, क्रेडिटर को पे किया है 8,000 रुपए के लिए अदिति ने प्राइवेटली, फॉर विच सी इज नॉट टू बी रिम्बर्स, और उसके लिए उसको कुछ रिम्बर्स भी नहीं किया गया। तो आपके लिए रेवल्यूशन में क्या होगा ये 8,000 का? हाँ जी बताइए बेटा, कुछ रेस्पॉन्स तो करिए। एक यही तो पॉइंट है इसमें करने के लिए। लवी, आयुषी और उसकी बेटा कोई रेस्पॉन्स करिए आप, क्योंकि हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हो ही गया है। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या बेटा? हाँ जी चलो कोई नहीं। बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही अच्छे से। देखिए, जब क्रेडिटर को प्राइवेटली पे कर दिया किसी पार्टनर ने, अगर उसको हम कुछ रिम्बर्स करते, कुछ पेमेंट करते, तो हमारे लिए लायबिलिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, रेवल्यूशन के लिए कोई प्रॉब्लम मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन जब क्रेडिटर पे कर दिया और अब उसको कुछ रिम्बर्स भी नहीं करना, देना नहीं है पार्टनर को, तो आप खुद सोचिए ये बिजनेस के लिए क्या हुआ, फर्म के लिए क्या हुआ? रेवल्यूशन प्रॉफिट हुआ भाई, क्रेडिटर की वैल्यू तो कम हो गई, लेकिन पार्टनर्स को कैपिटल एज ए कैपिटल आप पूछते नहीं है, तो ये आपका क्या हुआ, रेवल्यूशन का प्रॉफिट हुआ। तो अब आप इसके लिए भी एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए, अच्छा इसके लिए एंट्री करने की कोई जरूरत, चलो मैं कर देता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन वाला भी समझा देता हूँ। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट देखिए पहले। रेशियो तो आपका 3:1 है, ओल्ड 1/5 शेयर है, कुछ स्पेशल नहीं है, तो वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, देखिए बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, वो है कितना, 60,000। उसमें से सबसे पहले आप लायबिलिटी प्रोवाइड करोगे, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 का, जो बच गया वो प्रॉफिट है। तो टू, क्या क्या नाम थे पार्टनर्स के, अदिति और पारुल। अदिति को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए इज कैपिटल अकाउंट, टू पी कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बेटा 40,000 का जो बैलेंस बचा हुआ है उसको हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1, वो ये 30,000 और 10,000 आएगा। बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सिंपल, 60,000 में से पहले लायबिलिटी प्रोवाइड कर दी, इसका बैलेंस बच गया कितना, 40,000, और 40,000 के बैलेंस को मैंने फिर से उनके रेशियो में डिवाइड कर दिया, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो आफ्टर प्रोवाइडिंग लायबिलिटी प्रोवाइड करने के बाद। सेकंड, creditors not paid, sorry, creditors paid by the Aditi privately for which she is not to be reimbursed, उसको कुछ नहीं देना। तो हमारे लिए क्या हुआ, रेवल्यूशन में भाई क्रेडिटर की वैल्यू कम हुई ना, तो रेवल्यूशन प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे, और टू रिवैल्यूएशन। बेटा अगर ये वाला पॉइंट किसी को समझ नहीं आ रहा ना, तो इससे पहले उसने बाकी के क्वेश्चन करे नहीं है, क्योंकि मैं रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट के टाइम पे मैंने ये पूरा डिस्कस किया हुआ, समझाया हुआ है कि लायबिलिटी कम हुई तो रिवैल्यूएशन में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लायबिलिटी बढ़ी तो रिवैल्यूएशन में क्या हुआ, लॉस हुआ। असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, बढ़ी, तो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन में, और असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई तो लॉस हुआ रिवैल्यूएशन में। तो क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे लायबिलिटी कम हो रही है क्योंकि उसने प्राइवेटली पे किया, बिजनेस को कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है। कितने का, 8,000 का। और जब आपको पता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है, तो आप क्या करते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट कर देते हो, और टू ओल्ड पार्टनर्स में ये प्रॉफिट डिवाइड कर देते हो, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू पीज कैपिटल अकाउंट। 8,000 का जो प्रॉफिट है आप इन दोनों में बांट दीजिए। 8,000 को आप 3:1 के रेशियो में बांटेंगे, तो 3 4 से डिवाइड करेंगे, 2 6 और 2 6,000 और 2,000। अच्छा, अब आपको पता है कि आपको अब इनकी पुरानी जो कैपिटल है एडजस्टमेंट करने के बाद पता चल गया, क्योंकि आप जो ओल्ड कैपिटल है, एग्जिस्टिंग जो इनकी कैपिटल है, चलो मैं निकालता हूँ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल,
टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी। सी के एडमिशन पर सी के बेस पर टोटल कैपिटल कितनी है? सी को एडमिट किया है उन्होंने 1/4 शेयर के लिए, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था ये? नहीं, 73 था। कितने के लिए एडमिट किया? 1/5 के लिए एडमिट किया है, और वो 1/5 के लिए 40,000 कैपिटल लेके आया है। तो 40,000 इंटू 5/1 2 लाख। टोटल कैपिटल 2 लाख रुपीज की होनी चाहिए, लेकिन उनकी पुरानी कैपिटल कितनी थी? एग्जिस्टिंग कैपिटल बेटा दोनों की 35 हजार रुपए पुरानी कैपिटल। इसमें से ये चीज ऐड हुई थी, इनको कैपिटल को ऐड किया था, मतलब क्रेडिट किया तो ऐड किया गया कितना? 40,000। मैं कंबाइन करके कर रहा हूँ बेटा, अलग अलग पार्टनर्स का भी आप कर सकते हो। पहले 35 में 40 30,000 ऐड कर दोगे और 21,000 ऐड कर दोगे, एक ही कैपिटल आ जाएगी। फिर प्री की कैपिटल के लिए 35 में ये 10,000 ऐड कर दोगे और 2,000 ऐड कर दोगे, बट मैं तो एक के साथ ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कर सकते हो आप ऐसे भी तो, और बाकी 8,000 भी ऐड ही होगा। और नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया था? 40,000 का। ये इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, जो कितनी आई है, मैं क्यों कैलकुलेटर यूज करता हूँ। 35 70,000 का आया बेटा। 37 प्लस में 40,000 प्लस में 8,000 और प्लस में है 40,000 1,58,000 बेटा। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 42,000। 42,000 की मेरी गुडविल की वैल्यू निकल के आई है। अब इसमें से सी का शेयर कितना है? 1/5 8,400। ठीक है, अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में ये भी बोला था कि वो कैपिटल के लिए 40,000 रुपये लेके आया है और गुडविल का प्रीमियम भी लेके आया है। इस क्वेश्चन से बोला हुआ था, ये था इसी का था ना, ठीक है। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कितना ब्रिंग्स, आल्सो ब्रिंग्स थर्ड शेयर ऑफ गुडविल इन द कैश लेके आया है, और यू आर रिक्वायर्ड टू ओन द डेट ऑफ चेयरमैन एडमिशन क्रेडिट द गुडविल ऑफ द फर्म और पास एन नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। अच्छा, बाकी ये सही हम कर ही रहे हैं। वो तो देखिए अब क्या एंट्री करेंगे बेटा। वो कैपिटल लेके आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट जो भी है आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा वो टोटल लेके आया 40,000 और 8,400 48,400, जिसमें से कैपिटल था 40,000 का और 8,400 का आपका क्या है? प्रीमियम है। और प्रीमियम है, देखो प्रीमियम नहीं होता तो आप फीस करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, जब प्रीमियम अवेलेबल है तो आप एंट्री करने वाले हो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसके, ए और सी। ए कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। 8,400 इनका रेशियो है पुराना, वही सेक्रीफाइस होंगे 3:1 डिवाइड बाई 4। 2,100 तो इसका आएगा, 6,300 इसका आएगा। बेटा यही आपका क्वेश्चन की डिमांड थी और यही आपका आंसर है। हाँ जी, अब ये बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन को समझने में, करने में? आप इसको नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और मेरे हिसाब से अब हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट पूरा खत्म है। इसके बेस पर अब एक इलस्ट्रेशन बची हुई है 74। इस इलस्ट्रेशन को आप होमवर्क में करके आओगे बेटा 74, और कल अगर ये आपसे नहीं होता सॉल्व तो कल हम पहले इस इलस्ट्रेशन को करेंगे, फिर आगे नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, प्रोपोर्शनेट जो कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है। आप इसको कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ लेना, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल होता है। ठीक है जी, एक सेकंड।
इसमें देखो उस टाइम तो काफी बच्चे थे, अब ओनली कितने 5 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स रह गए अभी। हाँ तो बेटा अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, वरना मेरे हिसाब से तो टाइम हो गया, आप मीटिंग एंड कर दीजिए और इसके क्वेश्चन करके आने बेटा आपको कल, ठीक है।